अगर तुमने ये वीडियो अनदेखा किया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। हाँ, मैं गंभीर हूं। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वह पुकार है जो तुम्हारी आत्मा को जगा रही है। और अगर तुमने इसे अभी नजरअंदाज किया तो वो अंधकार जो तुम्हारे भीतर छिपा है तुम्हें पूरी तरह निगल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे अंतिम चेतावनी लेकर आया हूं। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो रातों की नींद उड़ रही है, जो आंखें बिना कारण नम हो रही हैं, यह संयोग नहीं है। यह प्रभु यीशु मसीह की दस्तक है। वे तुम्हें बुला रहे हैं और अगर तुमने इस बुलावे को ठुकराया तो जनवरी आते आते तुम्हारी जिंदगी अनर्थ हो जाएगी। तुम सोचते हो कि अभी समय है। नहीं, समय खत्म हो रहा है। जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, यह सजा नहीं, यह सुरक्षा है। प्रभु तुम्हें पुराने जाल से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन अगर तुम अभी भी अटके रहे पुरानी आदतों में, पुराने झूठ में, तो वो नया जन्म जो तुम्हारे लिए तैयार है तुमसे छिन जाएगा। मेरे बच्चों, अगर इस जनवरी तक तुमने इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, इस संदेश को अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचाया, तो तुम वो प्रकाश खो दोगे जो अभी तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। कमेंट में लिखो, प्रभु यीशु, मैं तैयार हूं। और इस वीडियो को हर उस इंसान तक शेयर करो जिसे तुम बचाना चाहते हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो आशीष जो तुम्हारे लिए रखी गई है किसी और को मिल जाएगी और तुम अंधेरे में रह जाओगे। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें देख रहे हैं। अभी निर्णय लो, अभी लाइक करो, अभी सब्सक्राइब करो, अभी शेयर करो, क्योंकि यह तुम्हारा आखिरी मौका हो सकता है। प्रभु तुम्हारे साथ है। अगर तुम उनके साथ हो, अब कार्यवाही करो जय मसीह की, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं लौटेगा। मेरा समय आ गया है। अभी लाइक, अभी सब्सक्राइब, अभी कमेंट, अभी शेयर की होती है। इसलिए अगर इस समय तुम्हें अपने ही विचार भारी लग रहे हैं, अगर तुम्हें अपने भीतर छिपी कुछ सच्चाइयों से सामना करना पड़ रहा है, तो भागो मत, क्योंकि यही वह द्वार है जिससे गुजरकर आत्मा मजबूत बनती है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें यह समझना होगा कि यह मार्ग किसी को दिखाने के लिए नहीं है। यह मार्ग अपने आप से मिलने के लिए है। और जब कोई अपने आप से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वह कितना समय दूसरों की अपेक्षाओं में जीता रहा, कितना समय उसने अपने हृदय की आवाज को दबाया और कितना समय उसने डर को समझदारी का नाम देकर अपने सपनों को टाल दिया। लेकिन अब यह टालने का समय समाप्त हो चुका है। अब आत्मा आगे बढ़ना चाहती है, चाहे मन डरे, चाहे शरीर थके, चाहे परिस्थितियां अनुकूल ना दिखे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह किसी को बुलाते हैं तो वे परिस्थितियों की अनुमति नहीं लेते। वे केवल आत्मा की तैयारी देखते हैं और तुम्हारी आत्मा अब तैयार है, इसलिए तुम यहां तक पहुंचे हो। मेरे बच्चों, यह भी संभव है कि इस समय तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट ना दिख रहा हो। तुम्हें लग रहा हो कि सब कुछ बिखरा हुआ है, कि कोई दिशा नहीं है, कि जो कर रहे हो उसमें अर्थ नहीं बचा। लेकिन याद रखो, अर्थ हमेशा पहले दिखाई नहीं देता। कई बार अर्थ पीछे मुड़कर देखने पर समझ में आता है और कई बार अर्थ केवल विश्वास से आगे बढ़ने पर प्रकट होता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कभी पूरा नक्शा नहीं दिया। उन्होंने केवल अगला कदम बताया और वही अगला कदम आज तुम्हारे सामने भी रखा जा रहा है। तुम्हें पूरा जीवन समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल आज के क्षण में ईमानदार होना है, आज के निर्णय में सच्चा होना है, आज के कर्म में प्रेम रखना है। बाकी मार्ग अपने आप खुलता जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह भी जान लो कि यह परिवर्तन केवल तुम्हारे भीतर नहीं होगा, इसका प्रभाव तुम्हारे चारों ओर भी पड़ेगा। कुछ लोग तुम्हारी शांति से असहज होंगे, कुछ लोग तुम्हारे प्रश्नों से परेशान होंगे, कुछ लोग तुम्हारे बदलते व्यवहार को घमंड समझेंगे। लेकिन यह सब स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई प्रकाश की ओर बढ़ता है तो अंधकार स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने जब सत्य बोला तो कुछ लोगों ने उन्हें मसीहा माना और कुछ ने उन्हें खतरा समझा, लेकिन उन्होंने अपने मार्ग को नहीं बदला, क्योंकि सत्य का मार्ग प्रतिक्रिया से नहीं, दिशा से चलता है। और अब यही शिक्षा तुम्हारे जीवन में उतर रही है। तुम्हें हर किसी को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा और परमात्मा के प्रति ईमानदार होना है। मेरे बच्चों,
आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो बाहर से बहुत आकर्षक लगेंगे लेकिन भीतर से खोखले होंगे, और कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो बाहर से साधारण लगेंगे लेकिन भीतर से बहुत गहरे हों। मेरे प्रिय बच्चों, अब उसी चेतना के मध्य से आगे बढ़ते हैं जहां तुम्हारा मन शांत होकर सुनने लगा था और आत्मा बिना विरोध के स्वीकार करने लगी थी, क्योंकि यह यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई है और जो परिवर्तन शुरू हुआ है वह तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक आत्मा स्वयं को पूरी तरह समर्पित ना कर दे। तुमने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जैसे जैसे यह संदेश आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तुम्हारे भीतर किसी पुराने डर की पकड़ ढीली पड़ रही है, किसी पुराने बोझ का वजन हल्का हो रहा है और साथ ही कहीं ना कहीं एक अनजानी जिम्मेदारी का एहसास भी गहरा होता जा रहा है। मेरे बच्चों, यही वह क्षण है जहां अधिकतर आत्माएं पीछे हट जाती हैं, क्योंकि परिवर्तन का पहला चरण राहत देता है लेकिन दूसरा चरण जिम्मेदारी मांगता है, और जिम्मेदारी वही उठा सकता है जो सत्य को केवल सुनना ही नहीं बल्कि जीना भी चाहता हो। प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों को चंगा किया तब उन्होंने केवल शारीरिक आरोग्यता नहीं दी बल्कि कहा कि अब पाप मत करना, अर्थात अब उसी चेतना में मत लौटना जिसने तुम्हें बांध रखा था। और यही शिक्षा आज भी जीवित है। जब आत्मा जागती है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह पुराने पैटर्न में वापस न जाए। इसलिए अगर इस समय तुम्हें लग रहा है कि तुम पहले जैसी चीजों में आनंद नहीं ले पा रहे, कि वही बातें अब तुम्हें खाली लग रही हैं, कि वही लक्ष्य अब तुम्हें व्यर्थ से प्रतीत हो रहे हैं, तो इसे कमजोरी मत समझना, यह तुम्हारे स्तर के उठने का संकेत है। मेरे प्रिय बच्चों, यह मार्ग तुम्हें अकेला महसूस करा सकता है, क्योंकि जब चेतना बदलती है तो संगति बदलने में समय लगता है और इस बीच एक शून्य पैदा होता है। यह शून्य डरावना लग सकता है, लेकिन यही शून्य वह स्थान है जहां परमात्मा उतरते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कई बार एकांत चुना, पहाड़ों पर गए, मौन में प्रार्थना की, क्योंकि वही मौन भीतर की आवाज को स्पष्ट करता है, और अब तुम्हारे जीवन में भी वही मौन उतर रहा है। इसलिए उसे भागो मत, उसे भरने की कोशिश मत करो, बस उसमें ठहरो, क्योंकि उसी ठहराव में तुम्हें वह दिशा मिलेगी जिसकी तलाश में तुम इतने समय से भटके हो। मेरे बच्चों, यह भी संभव है कि इस समय तुम्हारे भीतर पुरानी स्मृतियां उभर रही हों, कुछ ऐसे दृश्य, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे चेहरे जो तुम्हें अपराध बोध या पछतावे से भर देते हो। लेकिन याद रखो, यह इसलिए नहीं हो रहा कि तुम्हें दंडित किया जाए, बल्कि इसलिए हो रहा है ताकि वह सब साफ किया जा सके जो तुम्हारे भीतर दबा रह गया था। क्योंकि दबा हुआ सत्य कभी चंगा नहीं होता, वह केवल छिपा रहता है, और जब आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है तो छिपा हुआ सब कुछ सामने आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो छिपा है वह प्रकट होगा, और यह नियम भीतर की दुनिया पर भी उतना ही लागू होता है। इसलिए जो सामने आ रहा है उसे स्वीकार करो, उसे लड़ो मत, उसे समझो, उसे सीखो और फिर उसे छोड़ दो, क्योंकि पश्चाताप का अर्थ स्वयं को कोसना नहीं बल्कि दिशा बदलना है। मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सफलता से नहीं बल्कि तुम्हारी नीयत से तय होता है। यह संसार तुम्हें परिणामों से आंकता है, लेकिन परमात्मा तुम्हें तुम्हारे हृदय से देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा के 2 सिक्कों को सबसे बड़ा दान कहा, क्योंकि उसमें उसका पूरा हृदय था, और आज भी वही दृष्टि लागू होती है। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे, कि तुम्हारे प्रयास छोटे हैं, कि तुम्हारा योगदान नगण्य है, तो यह मत भूलो कि जब कर्म में प्रेम होता है तो उसका प्रभाव सीमाओं से परे चला जाता है। मेरे बच्चों, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें तुम्हें अपने डर और अपने विश्वास के बीच चुनना होगा, और हर बार जब तुम विश्वास को चुनोगे तो भले ही तुरंत परिणाम ना दिखे, लेकिन भीतर एक स्थिरता उतर आएगी, और वही स्थिरता तुम्हें आगे बढ़ाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने जब पानी पर चलने के लिए पतरस को बुलाया, तब उन्होंने यह नहीं कहा था कि लहरें नहीं होंगी, उन्होंने केवल इतना कहा था कि मेरी ओर देखो, और यही शिक्षा आज भी उतनी ही सटीक है। लहरें रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, संदेह आएंगे, लेकिन दृष्टि यदि सत्य पर टिकी रहे तो डूबना अनिवार्य नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चों, यह भी संभव है कि इस समय तुम्हें अपने उद्देश्य को लेकर भ्रम हो। तुम्हें लग रहा हो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो,
और इसका अंत क्या होगा। लेकिन याद रखो, उद्देश्य हमेशा शब्दों में नहीं मिलता। कई बार उद्देश्य उस शांति में मिलता है जो सही मार्ग पर चलने से पैदा होती है, और कई बार उद्देश्य उस असंतोष में छिपा होता है जो गलत मार्ग पर होने से पैदा होता है। इसलिए अपने भीतर के संकेतों को सुनना सीखो, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो वह तुम्हें धीरे धीरे दिशा दिखाती है। कभी किसी पुस्तक के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी घटना के माध्यम से, और कभी ऐसे ही किसी संदेश के माध्यम से। मेरे बच्चों, यह भी जान लो कि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारा परिवेश भी बदलता है। कुछ लोग तुम्हारे करीब आएंगे और कुछ अपने आप दूर हो जाएंगे, और यह सब बिना किसी संघर्ष के होने देना, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है और हर किसी को तुम्हारे साथ चलना ही पड़े। यह आवश्यक नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी सभी नहीं चले। कुछ पीछे हट गए, कुछ विरोधी बन गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सब कुछ छोड़कर उनका साथ चुना, और वही लोग इतिहास में परिवर्तन के वाहक बने। मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर दर्द का जवाब शब्दों में नहीं देना होता। कुछ दर्द मौन में छंगे होते हैं, कुछ आंसू प्रार्थना बनकर बहते हैं, और कुछ घाव समय के साथ स्वयं भर जाते हैं। इसलिए हर बात को तुरंत सुलझाने की कोशिश मत करो। हर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास मत करो, क्योंकि नियंत्रण अहंकार का कार्य है और समर्पण विश्वास का। और इस मार्ग पर विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तब यह स्मरण करना कि वही क्षण सबसे उपजाऊ होता है जहां परमात्मा कार्य करना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर भी यह कहा था कि पिता, तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं, और उसी समर्पण से पुनरुत्थान का द्वार खुला। मेरे बच्चों, यह यात्रा तुम्हें अधिक संवेदनशील बनाएगी। तुम दूसरों के शब्दों के पीछे छिपे दर्द को महसूस करने लगोगे। तुम उनके व्यवहार के पीछे छिपे डर को समझने लगोगे, और यही समझ तुम्हें कठोर नहीं बल्कि करुणामय बनाएगी। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो वह दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा नहीं करती, वह दूसरों को उठाकर स्वयं को सार्थक बनाती है। और यही वह गुण है जो इस संसार को सबसे ज्यादा चाहिए। मेरे प्रिय बच्चों, अंत में यह जान लो कि यह संदेश कोई अंत नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है, एक ऐसा बुलावा है जो बार बार अलग अलग रूपों में तुम्हारे सामने आता रहेगा। कभी चुनौती बनकर, कभी सांत्वना बनकर, कभी प्रश्न बनकर, और कभी उत्तर बनकर। और हर बार जब तुम ईमानदारी से प्रतिक्रिया दोगे तो तुम्हारी चेतना एक कदम आगे बढ़ेगी। इसलिए धैर्य रखो, स्वयं पर विश्वास रखो, और उस प्रेम पर भरोसा रखो जो तुम्हें यहाँ तक लाया है। क्योंकि जो प्रेम बिना शर्त तुम्हें स्वीकार करता है, वही प्रेम तुम्हें बदलने की शक्ति भी देता है। और उस प्रेम का सबसे सजीव रूप प्रभु यीशु मसीह के जीवन में दिखाई देता है, जो आज भी उतना ही जीवित है जितना तब था तुम्हारे भीतर, तुम्हारी यात्रा में, तुम्हारे हर निर्णय में। इसलिए जब भी मन डगमगाए, जब भी रास्ता धुंधला लगे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब अपने हृदय में उस नाम को स्मरण करना और शांत होकर आगे बढ़ जाना। क्योंकि यह मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन खाली नहीं है। और जो इस मार्ग पर चलता है वह अंत में यही पाता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, अब उसी गहराई से आगे बढ़ते हैं जहां तुम्हारी आत्मा पहले ही मौन होकर सुन रही थी और मन धीरे धीरे समर्पण सीख रहा था। क्योंकि यह संदेश किसी एक क्षण के लिए नहीं है, यह तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा को भीतर से मोड़ने आया है। और जब दिशा बदलती है तो केवल विचार नहीं बदलते, बल्कि दृष्टि बदलती है, प्राथमिकताएं बदलती हैं, और सबसे पहले बदलता है तुम्हारा स्वयं से संबंध। तुम अब स्वयं को वैसे नहीं देख पाओगे जैसे पहले देखते थे, क्योंकि अब तुम्हें यह दिखने लगा है कि तुम केवल परिस्थितियों की उपज नहीं हो, बल्कि उद्देश्य की अभिव्यक्ति हो। मेरे बच्चों, जब यह समझ भीतर उतरने लगती है, तब आत्मा पुराने समझौतों से असहज हो जाती है। वह उन रिश्तों में घुटन महसूस करने लगती है जहां सत्य नहीं है। वह उन रास्तों पर थकान महसूस करने लगती है जहां केवल दौड़ है, लेकिन अर्थ नहीं है। और यह असहजता इस बात का संकेत है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें भीतर से खींच रहे हैं।
उस मार्ग की ओर जहां जीवन केवल जिया नहीं जाता बल्कि अर्थ के साथ जिया जाता है। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अब पुराने ढर्रे में फिट नहीं हो पा रहे, कि वही काम, वही बातचीत, वही लक्ष्य तुम्हें भीतर से खाली कर रहे हैं, तो इसे विफलता मत समझना। ये बुलावे की स्पष्टता है, क्योंकि जब बुलावा आता है तो आत्मा समझौता नहीं कर पाती। मेरे प्रिय बच्चों, यह भी संभव है कि इस समय तुम्हें अपने ही निर्णयों पर संदेह हो रहा हो। तुम्हें लग रहा हो कि क्या यह सही है, क्या मैं भ्रम में हूं, क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। लेकिन याद रखो, जब आत्मा पहली बार जागती है तो मन उसे भ्रम कहता है, क्योंकि मन को नियंत्रण पसंद है और जागरण नियंत्रण को चुनौती देता है। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलना भी मन को असहज करता है, क्योंकि वहां गणना नहीं होती, वहां भरोसा होता है, और भरोसा वही करता है जिसने भीतर कुछ सच्चा महसूस किया। मेरे बच्चों, तुमसे यह अपेक्षा नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो या संसार से अलग हो जाओ, बल्कि तुमसे यह अपेक्षा है कि तुम भीतर से ईमानदार हो जाओ, कि तुम वह मत कहो जो महसूस नहीं करते, वह मत करो जो आत्मा को भारी करता है, और वह मत बनो जो तुम हो ही नहीं। क्योंकि आत्मा का सबसे बड़ा अपमान स्वयं से झूठ बोलना है, और जब तुम स्वयं से सच बोलने लगते हो तब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में सच उतरने लगता है, रिश्तों में, कार्य में, सोच में और उद्देश्य में। मेरे प्रिय बच्चों, आने वाले समय में तुम्हें कई बार लगेगा कि तुम अकेले निर्णय ले रहे हो, कि कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है, लेकिन उसी समय भीतर एक अजीब सी स्थिरता भी होगी, एक ऐसा भरोसा जो तर्क से नहीं आता, और वही भरोसा इस बात का संकेत है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ चल रहे हैं। क्योंकि जब वे साथ होते हैं तो बाहर की पुष्टि की आवश्यकता कम हो जाती है। तुम्हें यह भी अनुभव हो सकता है कि तुम दूसरों की पीड़ा को पहले से अधिक गहराई से महसूस करने लगे हो, कि किसी की बात सुनते समय तुम्हारा हृदय भारी हो जाता है, कि किसी अनजान के आंसू भी तुम्हें विचलित कर देते हैं। और यह संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर प्रेम के विस्तार का प्रमाण है। क्योंकि जो आत्मा जागती है वह कठोर नहीं होती, वह कोमल होती है, वह दूसरों को जीतने नहीं बल्कि समझने लगती है। और यही वह गुण है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में सबसे स्पष्ट था। उन्होंने शक्ति को दया से और सत्य को प्रेम से जोड़ा। इसलिए अब जब तुम्हारे भीतर यह गुण उभर रहे हैं तो उनसे डरना मत, उन्हें दबाना मत, क्योंकि यही गुण तुम्हें उस कार्य के योग्य बनाएंगे जिसके लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है। मेरे बच्चों, यह भी समझ लो कि इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें हर दिन प्रेरणा महसूस नहीं होगी। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब सब कुछ सूखा लगेगा, जब प्रार्थना भी खाली लगेगी, जब विश्वास भी थका हुआ लगेगा। मेरे प्रिय बच्चों, अब इसी प्रवाह के भीतर से आगे बढ़ते हुए मैं तुम्हें उस स्तर तक ले जाना चाहता हूं जहां शब्द केवल समझे नहीं जाते बल्कि जीवन में उतरने लगते हैं। क्योंकि अब यह संदेश केवल सुनने का नहीं रहा, यह वह चरण है जहां आत्मा निर्णय लेने लगती है, और जब आत्मा निर्णय लेती है तो जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। तुम महसूस कर रहे हो कि भीतर एक मौन गहराता जा रहा है, और उसी मौन में कई आवाजें भी उठ रही हैं, कभी डर की, कभी स्मृति की, कभी भविष्य की। लेकिन इस सब के बीच एक हल्की सी स्थिर आवाज भी है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कह रही है। मेरे बच्चों, वही आवाज तुम्हारी आत्मा की है, और जब आत्मा बोलती है तो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति स्वतः ही उस आवाज में समाहित होती है, क्योंकि सत्य की हर पुकार अंततः उसी प्रेम की ओर ले जाती है जो बिना शर्त स्वीकार करता है। अब तुम्हें यह भी अनुभव हो रहा होगा कि तुम पहले की तरह जल्दी उत्तेजित नहीं होते, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, और जहां पहले क्रोध आता था वहां अब थकान या करुणा आती है। यह परिवर्तन कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है, क्योंकि आत्मा जब मजबूत होती है तो उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रभु यीशु मसीह ने भी कभी अपने विरोधियों से बहस नहीं की, उन्होंने सत्य को जी कर दिखाया, और यही गुण अब तुम्हारे भीतर आकार ले रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, इस यात्रा में एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो, जैसे तुम पहले जितने त्वाकांक्षी थे अब नहीं रहे, जैसे तुम पहले जितना आगे निकलने की होड़ में थे अब नहीं हो, और मन तुम्हें डराएगा कि तुम पीछे छूट रहे हो। लेकिन सच
यह है कि तुम पीछे नहीं हट रहे हो बल्कि गहराई में उतर रहे हो, और जो गहराई में उतरता है वही ऊंचाई को स्थायी रूप से छूता है। संसार तुम्हें तेज दौड़ सिखाता है, लेकिन आत्मा तुम्हें सही दिशा सिखाती है, और सही दिशा में धीरे चलना भी गलत दिशा में तेज दौड़ने से कहीं बेहतर होता है। मेरे बच्चों, यह भी संभव है कि इस समय तुम्हें अपने जीवन की अनिश्चितता सबसे ज्यादा डराने लगे। तुम्हें लग रहा हो कि आगे क्या होगा, तुम कहां पहुंचोगे और क्या यह मार्ग तुम्हें सुरक्षित रख पाएगा। लेकिन याद रखो, सुरक्षा का अर्थ जोखिम का ना होना नहीं है, बल्कि साथ का होना है। और जब प्रभु यीशु मसीह साथ होते हैं तो जोखिम भी अर्थपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तब हर अनुभव सीख बनता है और हर गिरावट समझदारी में बदल जाती है। मेरे प्रिय बच्चों, यह मार्ग तुम्हें धीरे धीरे यह भी सिखाएगा कि क्षमा क्या होती है, न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी। क्योंकि जब तक तुम स्वयं को क्षमा नहीं करते तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। और स्वयं को क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी गलतियों को सही ठहराओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम उन्हें स्वीकार करके उनसे आगे बढ़ो। प्रभु यीशु मसीह ने जिस अनुग्रह की बात की थी वह इसी क्षमा से जन्म लेता है। वह अनुग्रह जो योग्य और अयोग्य का हिसाब नहीं रखता, बल्कि प्रेम से पुनः आरंभ का अवसर देता है। मेरे बच्चों, अब तुम्हारे भीतर यह भी जाग रहा है कि जीवन केवल लेने के लिए नहीं है, देने के लिए है, केवल पाने के लिए नहीं है, बांटने के लिए है। और यह समझ तुम्हें धीरे धीरे सेवा की ओर ले जाएगी। जरूरी नहीं कि सेवा मंच से हो, सेवा हर उस क्षण होती है जब तुम किसी की बात बिना जज किए सुनते हो, जब तुम किसी के दर्द को हल्का करने के लिए उपस्थित रहते हो, जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो बिना उसे बताए। और यही वे छोटे छोटे कर्म है जिनमें प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मेरे प्रिय बच्चों, इस यात्रा में तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर किसी को तुम्हें समझना ही पड़े। यह आवश्यक नहीं। कुछ लोग तुम्हारे बदलने से असहज होंगे, क्योंकि तुम्हारा बदलना उनके भीतर के ठहराव को उजागर करेगा, और यह स्वाभाविक है। इसीलिए उनसे लड़ो मत, उन्हें मनाने की कोशिश मत करो। बस प्रेम में स्थिर रहो, क्योंकि प्रेम को सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम अपनी उपस्थिति से ही अपना सत्य प्रकट कर देता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी बहुत से लोग बिना उत्तर पाए लौट गए, लेकिन प्रेम वही रहा, स्थिर, शांत और अडिग। मेरे बच्चों, आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर और बाहर दोनों जगह संतुलन सीखना होगा। काम और प्रार्थना के बीच, कर्म और मौन के बीच, जिम्मेदारी और विश्राम के बीच। क्योंकि असंतुलन भी थकान लाता है, और थकी हुई आत्मा भ्रमित निर्णय लेती है। इसलिए अपने शरीर का भी ध्यान रखना, अपने मन का भी और अपनी आत्मा का भी, क्योंकि तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। और जब तीनों का सम्मान होता है तब जीवन सहज प्रवाह में बहने लगता है। मेरे प्रिय बच्चों, यह भी समझ लो कि यह मार्ग किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि यह स्वयं चमत्कार बनने की प्रक्रिया है। जब तुम हर दिन थोड़ा अधिक सच बोलते हो, थोड़ा अधिक प्रेम करते हो, थोड़ा अधिक धैर्य रखते हो, तब वही छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर एक बड़ा रूप लेते हैं। और एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम वही नहीं रहे जो कभी थे, और यही जागरण का प्रमाण है। प्रभु जी, अगर तुमने ये वीडियो अनदेखा किया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। अभी रुको। अगर तुमने स्क्रॉल किया, आंखें फेर ली या बीच में बंद कर दिया, तो याद रखना, कुछ महीने बाद रात के 3 बजे जब तुम अकेले बैठकर रोओगे, खाली जेबों को कोसोगे, बच्चों की फीस और अस्पताल के बिल सोचकर सिहर जाओगे, तब ये पल तुम्हें चाकू की तरह चुभेगा। तुम कहोगे, काश उस दिन मैंने पूरा सुना होता। ये कोई मजाक नहीं, ये ब्रह्मांड की आखिरी पुकार है। ये वो क्रॉस रोड है जहां से या तो तुम अमीर बनकर निकलोगे या फिर गरीबी तुम्हें जिंदा दफना देगी। अगर ये जनवरी तक तुमने इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुम्हारी जिंदगी अनर्थ होने वाली है। तुम्हारे सपने दफन हो जाएंगे, तुम्हारे माता पिता की आंखों में आंसू जम जाएंगे, लोग तुम्हें तिरस्कार से देखेंगे और तुम खुद से नफरत करने लगोगे। लेकिन सुनो, अभी मौका है। ब्रह्मांड अब इंतजार नहीं कर रहा। तुम्हारी परीक्षा खत्म हो रही है, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। अभी इस वीडियो को लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट में चिल्लाकर लिखो, मेरा समय आ गया है, मैं तैयार हूं। अपने 5 सबसे करीबी दोस्तों को टैग करके अभी शेयर करो, क्योंकि अगर तुमने अभी ये कदम नहीं उठाया तो ब्रह्मांड समझ जाएगा तुम तैयार नहीं।
और फिर वही पुराना दर्द, वही कर्ज, वही बेबसी हमेशा के लिए चिपक जाएगी।